इफ यू आर अ जीपैट स्टूडेंट एंड समझ में नहीं आ रहा कि जीपैट की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ या कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊं या सिंपलेस्ट मेथड क्या हो सकती है जीपैट क्रैक करने के लिए, तो ये सारे सवालों के आपको इस वीडियो में जवाब मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सारा जो अपना पाथ होने वाला है जीपैट 2027 या 28 के लिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज मानसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो काइंड ऑफ आलसी बच्चों के लिए होने वाला है जिनको ये है कि कम मेहनत में भी सबसे अच्छा स्कोर करना है, एंड ऐसे बच्चों के लिए जो कि क्लासेस लगाकर वहाँ पे अपने पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। तो इस वीडियो में मैं ऐसा एक सिंपलेस्ट मेथड बताने वाली हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको फॉलो करके आप जीपैट 2027 या 28 का आपका जो एम है, जो गोल है, उसको आप फुलफिल कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि इस पूरे प्रिपरेशन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है सिलेबस। जब तुमने ठान लिया है ना कि तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, सिलेबस देखो। मैंने अभी अभी सिलेबस का एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया है। तुम चाहो तो उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके तुम वहां से उसको डाउनलोड कर लो। एकदम इजी तरीके से मैंने उसमें हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे सिलेबस दिया है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले उसका प्रिंट आउट निकालो, या अगर उसमें भी तुम्हें पैसे बचाने हैं तो नोट के फॉर्म में लिख लो। एंड जहाँ पे भी तुम पढ़ाई करते हो, सपोज इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, वहाँ पे स्टिक कर लो। तो इससे होगा क्या कि सारा जो सिलेबस है वो तुम्हारे नजरों के सामने रहेगा, एंड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वहीं पे तुम उसमें मार्क कर लो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, या उसमें से भी कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ऐसे, वो तुमसे कोई भी छूटेंगे नहीं। मैंने उस पीडीएफ में भी अच्छे से समझाया है कि फार्मेसी में सॉरी जीपेट में हमें मेनली 4 सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज फार्मेकोलॉजी, सेकंड वन इज फार्मास्यूटिक्स, थर्ड वन इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एंड द फोर्थ वन इज फार्माकोग्नोसी। तो ये सारे सब्जेक्ट को हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है। हमने जो बी फार्म में पूरे 4 सालों में जो पूरा सिलेबस पढ़ा है वो अकेला इस एक एग्जाम में आता है। तो देखो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, एंड स्पेशली अगर तुम जब फाइनल ईयर में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसका बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। तो पूरा सिलेबस हम नहीं कवर कर सकते। तो सबसे पहले तुम क्या करो, क्लासिफाई कर लो कि कौन से सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से कौन से टॉपिक्स एंड कौन से चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम वो क्लासिफाई कर लेंगे तो सबसे पहले तुम्हें वो पढ़ना है। सपोज फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी के अंडर एक सिर्फ फार्मेकोलॉजी हमें नहीं पढ़ना, उसके अंडर हमें एचएपी भी पढ़ना है एंड पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ना है। तो एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि उससे अब तक कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए एंड आगे भी पूछे जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट फार्मेकोलॉजी में जो भी एएनएस, सीएनएस, कीमोथेरेपी, एंटीमाइक्रोबियल, ऐसे जो चैप्टर्स है हम इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। स्टार्ट करो तुम फार्मेकोलॉजी से, एंड उसके साथ एक कौन सा भी सब्जेक्ट ले लो, सपोज केमिस्ट्री ले लो या सुटिक्स ले लो। सुटिक्स में भी उस पीडीएफ में भी मैंने अच्छे से तुम्हें समझाया है कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी तुमको अच्छे से करना है, उसके बाद फिजिकल फार्मेसी अच्छे से करना है, देन बायो फार्म को भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हमको करना है। बाकी के जो फार्मास्यूटिक्स के अंडर आने वाले सब सब्जेक्ट है उनको तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो सिलेबस उसका भी, वो जो सब्जेक्ट है उसका भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। कम इम्पोर्टेंस वाला सब्जेक्ट है उसको पहला करना ये कोई समझदारी की बात नहीं होती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ज्यादा इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट है एंड जो टॉपिक्स है उनको पहले करेंगे। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री अच्छे से करनी है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करनी है। बाकी के जो केमिस्ट्री के अंडर आने वाले जो अलाइड सब्जेक्ट है उनको हम थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। द फोर्थ सब्जेक्ट इज फार्माकोग्नोसी। तो कोग्नोसी में भी क्या है, हमें मेडिसिनल सिस्टम्स पढ़नी होती है। उसके बाद उसमें जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है उनके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उनके अल्टरनेटिव नेम्स, उनके यूजेस क्या है, ये सब हमें वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो इन सब में हम जब ट्रिक का यूज करके ये सब चीजें
याद रखते हैं तो वो ज्यादा टाइम के लिए हमें याद रहता है। तो सबसे पहले तुम्हें मैंने बता दिया कि हमें सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद मैंने बताया कि सब्जेक्ट्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। देन आता है कि पढ़ने कैसे है। अगर मेरी सुनो तो स्टार्ट करो फार्मेकोलॉजी से, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा है एंड सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करो एंड उसके साथ और एक सब्जेक्ट जो भी तुम्हें पसंद आता हो, फिजिकल फार्मेसी या बायो फार्मास्यूटिक्स या केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री, ओसी या मेडिसिनल, उसको भी साथ में लेके चलो। तो एक टाइम पे तुम 2 सब्जेक्ट ऐसा कवर करो जो तुम्हारा आधा या थोड़ा बहुत बच जाए, तो तुम और 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। एंड तुम्हें क्या करना है, जब सपोज तुमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, तो क्या करो, सबसे पहले उसका लेक्चर देखो एंड जहाँ के तुम लेक्चर देख रहे हो वहीं से नोट्स लिखने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, क्योंकि तुमने जो देखा वही लिखा एंड वही जब तुम बार बार रिवाइज करोगे तो वो ज्यादा टाइम के लिए हमारे ब्रेन में याद रहता है। तो इस चैनल पे भी हम अपने लेक्चर लोड करते हैं एंड तुम चाहो तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। उसके नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। वहां से जाके तुम फ्री में वो नोट्स डाउनलोड कर लो। वो नोट्स भी हमने ऐसे ऑर्गेनाइज किए हैं कि ना ज्यादा ना कम, जितना मटेरियल हमें प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही मटेरियल हमने वहाँ पे पढ़ाया है एंड नोट्स में भी दिया है। तो वो भी कर लेते हो तो भी तुम्हारे बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि तुम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लो। अब सपोज तुमने लेक्चर देख लिया, उसके बाद जाकर नोट्स देख लिए, तो उसको अच्छे से लिख लो। एंड और कोई लेक्चर तुम्हें देखना हो या और कोई बुक तुम रेफर करते हो एंड उससे तुम्हें कोई एडिशनल चीज पता चल रही है, तो वो भी इसी नोट में आके लिख लो। अब मैं इसका बेनिफिट बताती हूँ तुम्हें। ऐसे अलग अलग 2-3 चीज अलग अलग नहीं बनाने की। तुम जब हमारे लेक्चर कर रहे हो तो उसके नोट्स अलग, या कोई जब दूसरा बुक रेफर कर रहे हो तो उसके नोट्स अलग, या तीसरा कोई बुक, ऐसा नहीं बनाना। हमें क्या करना है, एक पेज हमें 10 बार पढ़ना है, ना कि हमें 10 अलग अलग पेज से एक का कंटेंट लेना है। एक चीज हम जब 10 बार पढ़ते हैं तो वो कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम हमें याद रहती है, रेदर देन कि 10 अलग चीजें एक एक बार पढ़ने से। तो ट्राई करो कि भले ही तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा कम कवर हो, लेकिन वो जो तुमने किया है वो पूरा परफेक्टली तुम्हारे ब्रेन में स्टोर रहे। क्योंकि देखो 125 क्वेश्चंस तुम्हें इस एग्जाम में सॉल्व करने हैं, तो ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें 125 में से 125 क्वेश्चन तुम्हें करेक्ट करने हैं। नहीं, तुम 70 क्वेश्चंस भी, मतलब 70 क्वेश्चन भी तुम करेक्ट करते हो तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली अगर 4 से मल्टीप्लाई करे तो 280 मार्क्स हमें मिलते हैं। एंड 280 मार्क्स में एवरेज आप मान लो कि 150 तक की इतनी अच्छी रैंक आप उसमें से ला सकते हो। थोड़ा सा कम सिलेबस हुआ, थोड़ा सा बच गया तो भी चलेगा, लेकिन जितना तुमने पढ़ा है वो बार बार रिपीट करते रहो। आपको तुमने ये पढ़ा एंड जब अगले दिन तुम फिर से कोई नया टॉपिक पढ़ोगे एंड आके सिर्फ तुम्हें उसका रिवीजन नहीं करना, तुम्हें स्टार्टिंग से रिवाइज करना है। जो तुमने कल पढ़ा था वो भी एंड आज पढ़ोगे वो भी, उसके बाद वैसे ही सेम कल भी करना है कि तुमने परसों, आज एंड उस दिन जो भी किया वो सब तुम्हें ऐसा पढ़ते रहना है, ताकि जो तुम्हारा फर्स्ट पेज है वो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो, इस तरह से। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमारे पूरे प्रिपरेशन को शेप करती है वो है PYQ प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करो। बट एक चीज याद रखो कि बिना पढ़े, लाइक तुमने वो टॉपिक को अभी हाथ भी नहीं लगाया, उसका लेक्चर भी अटेंड नहीं किया या उसका थ्योरी भी तुमने नहीं पढ़ा एंड तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि क्योंकि क्लास वाले हमारे दिमाग में यही भरते हैं कि सिर्फ PYQ करो, PYQ करो। PYQ हमें करने हैं, लेकिन कब, जब हम उसका थ्योरी का पार्ट पढ़े उसके बाद करने होते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन कर लो, उसमें भी हम एक तो फ्री कर सकते हैं, या अलग क्लासेस की हम पेड सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तुम फ्री में करना चाहो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जो लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, तो वहाँ से भी तुम अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो। या तो अगर तुम्हें ऑफलाइन करना है तो देखो, सबसे फ्री का सबसे बेस्ट
मेथड है कि सिंपली तुम अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाओ। ऐसा कोई भी फार्मेसी का कॉलेज नहीं होगा जिसकी लाइब्रेरी में जीपैट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक ना हो। तो वहां से एक बुक ले लो एंड घर पे आके उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये सबसे आसान मेथड है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम स्पेशली वही बुक लो एंड तभी तुम्हारा जीपैट क्रैक होगा। बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। जो भी तुम्हें पीवाईक्यू का बुक मिलता है उसको लो एंड उसको बस प्रैक्टिस करो। बस इतना ही करना होता है। ऐसा जीपैट के लिए कोई ऐसा फैंसी एंड बहुत अलग ऐसा स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस सिंपली तुमने जो भी पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो एंड ऐसा बनाओ उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, कोई भी क्वेश्चन आए तो तुमसे सॉल्व हो जाए। एंड डिफिकल्टी है एग्जाम की, वो बहुत ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं होता। मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऐसी उसकी डिफिकल्टी लेवल हो जाती है। तो डिफिकल्ट के जो क्वेश्चन है वो भी कम होते हैं। जो कि मॉडरेट क्वेश्चन है सिर्फ उतने भी तुम कर लो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब सिर्फ 70 क्वेश्चन भी कर लो तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही जीपैट के लिए रियल गाइडेंस या ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें हमेशा चाहिए एंड जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा एक सोर्स होना भी चाहिए जो तुम्हें टाइम टू टाइम ऐसे अपडेट्स एंड इंफॉर्मेटिव नॉलेज तुम्हें देता रहे। तो उसके लिए हमारे चैनल फार्मियन को सब्सक्राइब कर लो। देखो हम ये सारी चीजें जो बताते हैं ना एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताते, एक दोस्त या एक सीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि हमने भी, तुम अभी जो फेज से गुजर रहे हो हमने भी वो अभी अभी क्रैक किया है। तो हम तुम्हें बेटर समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा ऐसा पूरा एक साल के लिए हर रोज 16 घंटे 14 घंटे इतना नहीं पढ़ सकता। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसा एग्जाम पास में आएगा जीपैट या तो मार्च अप्रैल में ऐसा होगा। तो जैसे जैसा एग्जाम पास आता रहेगा तो हम आपके लिए इस चैनल पे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू हम इसमें अपलोड करते रहेंगे। उसके बाद ऐसे कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसको यूज करके अगर कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं भी हो रहा तो उसको करेक्टली कैसे सॉल्व करना होता है, इसकी भी कुछ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज आपसे मिस ना हो। एंड आज का ये वीडियो आपको कैसा लगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। माय नेम इज मानसी एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।